आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के देवीनगर गांव में। यहां की बेटी ने एमपीएससी परीक्षा में 9वीं रैंक हासिल की है। तो आज हम उनसे जानेंगे उनकी इस सफलता की कहानी, संघर्ष और उनके सपनों के बारे में। जी, ये 2022 का रिज़ल्ट आया है, 18 जनवरी को आया था और इसमें मैंने 9वीं रैंक हासिल की है और डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर चयनित हुई हूँ। मेरी प्राइमरी एजुकेशन 5th तक बलदेवगढ़ के केशव बाल स्कूल से हुई है और 12वीं मैंने टीकमगढ़ ज़िले से ही कंप्लीट की है। इसके बाद ग्रेजुएशन इंदौर से होलकर साइंस कॉलेज से की है और वहीं से मैंने एमपीपीएससी की सेल्फ स्टडी से तैयारी की है। 12th का जब रिज़ल्ट आया तो उसके बाद तो कुछ ना कुछ करना ही था और पढ़ाई में इंटरेस्ट था, तो फिर देखा कि कहाँ कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो फिर सिविल सेवा के बारे में जाना और लगा कि ये पेरेंट्स के लिए भी और पूरे परिवार के लिए बहुत गर्व की बात होगी अगर इस तरह का कुछ होता है, पद पे चयनित होती हूँ। और समाज के लिए भी सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सेवाएं हैं, उनको निचले स्तर तक पहुंचा सकती हूँ। ख़ास तौर पर बच्चियों और महिलाओं के लिए योगदान दे सकती हूँ उनके विकास में, तो इसलिए एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। से प्रयास कर रहे थे, सब घर वालों की भी आशाएं थी कि रिज़ल्ट अच्छा आ जाए और फाइनली आ गया रिज़ल्ट अच्छा, तो सब बहुत खुश हैं और उनको देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। ये टॉपिक कंप्लीट करना है तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई की है और कभी कभी पूरा हो भी नहीं पाता था, जितना डिसाइड किया है उससे कम ही हो पाता था, लेकिन वो नेचुरल है, सबके साथ ही होता है, जितना सोचते हैं उतना नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन ये है कि रोज़ पढ़ाई की है, ये नहीं कि गैप कुछ दिन का गैप दे दिया, तो लगातार पढ़ो, भले ही कम पढ़ो। घंटे तो नहीं देखा है, लेकिन जो भी डेली रूटीन होता है उसके अलावा जो भी मैक्सिमम टाइम है वो पढ़ाई में ही जाता था। जी, चुनौतियाँ तो सभी को रहती हैं, जो कि मतलब एक लंबी प्रक्रिया है और पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ती है, तो कभी कभी ये भी लगता है कि कितना पढ़ना पड़ रहा है, कब रिज़ल्ट आएगा, होंगे, निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, तो इस तरह की चुनौतियाँ रही हैं। लेकिन इस दौरान परिवार का पूरा सपोर्ट रहा है, लगातार मोटिवेट करते रहे हैं, जिसके कारण मैं भी लगातार मेहनत करती रही और रिज़ल्ट अच्छा आया, तो अब सब बहुत खुश हैं। ये जो सफलता मिली है इसका पूरा श्रेय मैं परिवार को ही देना चाहती हूँ, क्योंकि उनका हर तरीके से सपोर्ट रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे इमोशनल हो। मेरा इतना काम रहा है कि बस मैंने मेहनत की है, पढ़ाई बस की है, इसके अलावा और कोई ना कुछ सोचने को भी नहीं कि कोई टेंशन है, कुछ नहीं है। पूरा सपोर्ट किया परिवार ने, इसलिए मैं अपनी सफलता का पूरा श्रेय भी उन्हीं को देना चाहती हूँ और सफलता देखकर आज सब बहुत खुश भी हैं। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि भले ही चाहे वो बच्चे हों चाहे बच्चियाँ हों, सबको पढ़ाई करनी चाहिए। और सरकार की आजकल इतनी सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही है सरकार, जैसे गांव की बेटी योजना है, साइकिल वितरण योजना है, इनके माध्यम से सरकार लगातार प्रोत्साहित कर रही है लड़कियों को खास तौर पे। और पेरेंट्स से भी यही कहना चाहती हूँ कि उनको लगातार सपोर्ट करें। मतलब घर का काम, जो हम एक सोच बनी हुई है समाज में कि लड़कियां हैं तो वो चूल्हा चौका ही करेंगी, लड़कों को पढ़ाएंगे, तो ये इस जो सोच है इससे बाहर निकले, लड़कियों को भी पढ़ाएं, फुल सपोर्ट करें, वो भी आगे बढ़ के आपका नाम रोशन ही करेंगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यही सोचती है हर कोई के माता पिता मतलब जो शिक्षाएं दें बच्चों को कि मेरी बेटी की जैसे ही बने सब लोग। क्या पहले से आपका सपना था? हाँ, मेरा यही सपना था कि मेरी बेटी कलेक्टर बनेगी, डिप्टी कलेक्टर। आज मेरा सपना पूरा हो गया। यही संदेश देती हूँ मैं तो कि जितना भी हो सके बेटियों के साथ यही करो कि अच्छे से पढ़े लिखें और बस यही आगे बढ़ें। बस खुश हैं सभी लोग, गौरवान्वित हैं हम लोग और सब पूरे जिलावासी भी, सभी क्षेत्रवासी भी, सभी को खुशी है। हमारा ये सपना था कि अच्छी जॉब मिलेगी बच्ची को, मैंने इसी लाइन में डालेंगे। हम अपने गांव के बाली बच्चों को सलाह दे रहे हैं और कविता के जिना से नौकरी लग जाने से हमारे गांव के बच्चों में जागरूकता हो गई, विशेष जागरूकता होगी। बच्चे स्वयं पढ़ लेके ऐसी नौकरी हम लगन से पढ़ विवाह हो गए है पढ़ लेंगे। नहीं, हम लोगों को, गांव वालों को बहुत अच्छा लगा है और ये जब भी खबर सुनी थी तभी से पूरे गांव में हर्ष और उल्लास का विषय बना हुआ है और सभी लोगों में खुशी का माहौल है और आगे पढ़ने वाले बच्चों को भी बहुत प्रेरणा मिली है कि ऐसे ही पढ़ें, आगे बढ़ें। और जो गांव में कहते हैं कि जैसे कि लड़कों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है कि लड़के ही सब कुछ होते हैं, तो आज ये सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला है। हमारे गाँव में भतीजी ही हैं जिनका उदाहरण आज एक मिसाल बना हुआ है कि एक लड़की पढ़ लिख के आगे बनी और डिप्टी कलेक्टर बनी। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।